देखें, सबसे बड़ी ताकत आवाम की होती है और आप ख़ुद चलते फिरते रागीर से भी पूछ लें, वो भी यही कह रहा है कि इस गवर्नर को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तो अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मैं यहाँ मौजूद हूँ, दूसरा जिन्होंने फ़ैसले करने हैं वो बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं, क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है। अगर मुल्की मफाद में कोई बेहतर फ़ैसला हो सकता है तो मैं तो इस चीज़ पे साथ हूँ, मेरा कोई इस पर नाराज़गी है। लेकिन फैसले किसने करने हैं गवर्नर साहब? फैसले किसने करने हैं? प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं और सदर पाकिस्तान ने मिलकर करने, या आप कहते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी अमल दखल होगा? मुझे नहीं पता कि इस गवर्नर के फ़ैसले में उनका कोई अमल दखल होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई प्राइम मिनिस्टर और जरदारी साहब ने उसको नोटिफाई करना होगा। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मुझे कोई ज़बरदस्ती गवर्नर की सीट पे बैठने का शौक़ नहीं है। मैंने इन 17 महीनों में 17 घंटे काम किया। नहीं, काम तो नज़र आए हैं और आप भी इस बात को सेकंड करेंगी। आप ख़ुद विज़िट कर लें सारे इन प्रोजेक्ट्स को, जिसमें गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुले हुए हैं आवाम के लिए। गवर्नर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी बन चुकी है और अब आप शायद हैदराबाद का भी एक प्रोग्राम मदीना की रियासत के जो असूल थे उस पर भी काम उन पर काम है। तकी उस्मानी साहब का एक रैप यहाँ गवर्नर हाउस में बैठेगा। हमने लेटर आज इशू कर दिया है कि तमाम मुसलमान स्टाफ को लाजमी है नमाज टाइम पे अदा करना मस्जिद में, और जो अक़लियतियों के लोग हैं यहाँ पर उनको अपनी तमाम रसूमात त्यौहार मनाने की इजाज़त है। गवर्नर हाउस के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सूद से पाक कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही, इस पर भी काम हो रहा है। उसके साथ साथ अगर उसके बाद भी जो आदमी हैदराबाद जाके 50,000 बच्चों को उसके इसी बाद तरह से यूनिवर्सिटी बना, खान टिसूरी साहब को गवर्नर रिटेन नहीं करना तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है ये सवाल ज़रूर होगा कि क्यों क्यों और क्या वजह है।